तेरी बीवी तुझे धोखा दे रही है क्या? चलता हूँ मैं, रुको, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, तुम भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? पापा जी चलता हूँ। खातिरदारी एक काम करते हैं सागर, ये बुड्ढा ऐसे तो नहीं मारने वाला, इसको ना इसको ठिकाने पे पहुंचाते हैं। क्यों रे बुड्ढे, तुझे समझ नहीं आ रही? अपनी औकात में रहकर और अपने बेटे को ना एक भी वर्ड तूने बोला ना, अभी तो बस सीढ़ियों से डिसाइड कर लिया होगा ना कि एलुमनाई में पैसे कितने लोगे दोनों? सनी, तुम यहाँ? तुम तो गए थे ना? चला गया था, लेकिन देखने आया था कि मेरी बीवी मेरे पीठ पीछे क्या करती है, और देखो पता चल गया कि मेरी बीवी मुझसे कितना प्यार करती है। नहीं सनी, तुम ना गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हाँ साहब, मैम साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम साहब तो बस मुझे ये समझा रही थी कि अंकल जी को दवाई कैसे देनी है, किस टाइम टेबल से उनको खाना खिलाना है, बस वही समझा रही थी। अभी अंकल जी को अंदर आराम करा के आया हूँ मैं। अच्छा, तो तुम लोगों के हिसाब से पापा कमरे में आराम कर रहे हैं, ठीक है? पापा, क्या कह रही थी तुम कि पापा आराम कर रहे हैं? वैसे एक सरप्राइज और है मेरे पास तुम्हारे लिए। तुम फोन देख रही हो? और जितने भी तुम लोगों ने यहाँ पे बकवास किए ना मेरे पापा के साथ, पापा के जाने के बाद, सब सुना है मैंने फोन पे। और ये सब ना मेरे पापा ने मुझे बताया। तुम्हें क्या लगा था रूपा? तुम मेरे पापा के साथ कुछ भी करोगी, उन्हें सीढ़ियों पे से धक्का दे दोगी, उन्हें मारोगी, पीटोगी, उन्हें टॉर्चर करोगी, कुछ नहीं पता चलेगा मुझे, क्योंकि शायद तुम भूल गई कि उनका बेटा कौन है। उनका बेटा एक फौजी है, पता नहीं कितने देशों से लड़ना पड़ता है उनके बेटे को। क्या वो अपने घर में नहीं लड़ सकते? हाँ बताओ, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे पापा के साथ इतना कुछ गलत करोगी और मुझे पता तक नहीं चलेगा? अरे मुझे लगा था कि तुम इस घर के बारे में बहुत कुछ सोचती हो, इसलिए तुमने इस नौकर को बुलाया है। और सच बताऊं तो इस नौकर पे भी बहुत भरोसा होने लगा था मुझे लगा था कि सारे काम करता है घर के, बहुत अच्छे से ध्यान रखता है हमारे घर का, लेकिन नहीं, यहाँ तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। मेरे पापा को मारने की प्लानिंग चल रही थी, इवन शायद मुझे भी मारने की प्लानिंग चल रही थी। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब जो पापा ने किया है ना, ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया है, ये सब किया है मेरे पापा ने मेरे लिए। क्योंकि उनके जाने के बाद कोई भरोसा नहीं था कि अगर मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देता तो तुम दोनों तो मुझे भी मार देते ना। तो उन्होंने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई है, साथ में मेरी भी जान बचाई है रूपा। और ये सब जानने के बाद ना, इस घर में तुम्हारे लिए तो कोई जगह नहीं है। तुमसे थोड़ा सा प्यार करता हूँ, शायद अपना परिवार मानता हूँ, इसलिए चुपचाप कह रहा हूँ कि निकल जाओ इस घर से। क्योंकि कॉलोनी में ना सबको पता है कि एक फौजी का घर है, इस घर के बाहर ड्रामे होते हुए ना अच्छे नहीं लगेंगे। चुपचाप निकलो इस घर से। सनी देखो, मैं ना बहक गई थी, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती होगी और मैं ना इसको भी छोड़ दूंगी, लेकिन प्लीज़ मुझे तुम मत छोड़ो। देखो मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मेरे साथ गलती होगी सनी, प्लीज़ माफ़ कर दो। अच्छा, तो तुम बहक गई थी, छोटी बच्ची नहीं हो तुम रूपा। इतने टाइम से ये सब चल रहा है, मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो अच्छा, वो मेरे पापा ने आज मुझे सब कुछ बता दिया, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है मेरे सामने। और सच कहूँ रूपा, अगर बात यहाँ सिर्फ मेरी होती ना, तो मुझे धोखा देती तो शायद मैं तुम्हें 1% माफ़ कर देता, लेकिन यहाँ बात ना मेरे पापा की है। और जो तुमने उनकी हालत की हुई है ना, ये सब देखने के बाद मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। और हाँ, जाते जाते ना तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, कोर्ट में जाके ना ज़्यादा चू चपड़ मत करना, क्योंकि मेरे जो फ़ोन में है ना कॉल रिकॉर्डिंग होती है, सब रिकॉर्ड किया हुआ है मैंने। तुमने ज़्यादा बकवास की तो एज अ प्रूफ मुझे दिखाना पड़ेगा कि मेरी बीवी मेरे पापा के साथ मेरे साथ क्या करती है, समझी? तो चुपचाप मुझे डाइवोर्स दे देना, जा सकते हो यहाँ से। रूपा, मैंने कहा निकलो यहाँ से, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं करूँगा, लेकिन शायद तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जान से मार दूँ। निकलो प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरी बात सुन लो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। निकलो। पापा, अपने इस बेटे को माफ कर दो आप, गलती मेरी है पापा। मैं देश की सेवा में इतना बिजी हो गया कि मैंने अपने घर में ध्यान ही नहीं दिया। उसके साथ इतना कुछ कर दिया उसने, और मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ पापा। आज के बाद मैं सिर्फ अपने पापा का ध्यान रखूंगा। जितनी देश की सेवा करनी थी ना, कर ली। अब आपके लिए भी मेरा कुछ फर्ज है। आज के बाद मैं आपका ध्यान रखूंगा। नहीं करनी मुझे शादी,